हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज़। तो उम्मीद करता हूँ वहाँ पर आपके घर में सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे ड्राइंग के सिलेबस के बारे में कि जेईई मेन पेपर 2 में क्या सिलेबस है। कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे को अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर अभी तक आप ज्वाइन नहीं हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे तो नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। जहाँ पे आपकी तरह बहुत सारे बच्चे, लगभग 300 ऐसे बच्चे हैं जो इस बार आर्किटेक्चर अपियर मतलब आर्किटेक्चर की तैयारी कर रहे हैं BArch 2022 की। तो आप भी उनके साथ जाओ, एक दूसरे से बात करोगे, डिस्कस करोगे तो कुछ नॉलेज ही आपको मिलेगा, आपके लिए वो बुरा नहीं होगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, उसे जाकर के ज्वाइन करना। तो आज हम बात करेंगे ड्राइंग के क्वेश्चन के बारे में कि ड्राइंग के टोटल, अब मैं बता दूं आपको 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही आते हैं जेईई मेन पेपर 2 में। उसको सीखने के लिए आपको डिफरेंट चीज़ों को सीखना पड़ेगा। उस पर भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना दिया, आई बटन में सारी वीडियोस डाल दूंगा जहाँ से आप ड्राइंग की तैयारी कर सकते हैं। तो टोटल जो 5 टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, एक हो गया आपका कॉपी पेस्ट, कि आप कॉपी पेस्ट, आपको एक इमेज दे दिया जाएगा, उसे आप कॉपी करना होगा आपको, उसमें स्केल मेंटेन नहीं करना होगा। एक आता है जिसमें लिखा रहता है डिकोड द इमेज। डिकोड द इमेज बहुत सारे बच्चों को, अभी भी आप यहाँ पे एक क्वेश्चन देख रहे हैं डिकोड द इमेज। डिकोड द इमेज जो हमारा दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। जब ये 2021 के क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन करूंगा ड्राइंग के, तब मैं बताऊंगा कि डिकोड द इमेज क्या क्वेश्चन। उसके बाद आपका एक रहेगा प्रोस्पेक्टिव व्यूज से, जिसमें आपको एक प्रोस्पेक्टिव क्रिएट करनी पड़ेगी। या तो आप 1 पॉइंट से क्रिएट कर सकते हो, 2 पॉइंट से क्रिएट कर सकते हो, जिसमें कंपोजिशन ह्यूमन फिगर का, और 1 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव का जिसमें ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है या फिर इंटीरियर एक्सटीरियर कुछ भी हो सकता है। जो चौथा टाइप ऑफ क्वेश्चन है, अभी हमने 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख लिए, जिसमें से दो दूसरे जो टाइप ऑफ क्वेश्चन था उसको मैंने स्किप किया है। जो चौथा टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो हमारा है शेप से कंपोजिशंस क्रिएट करने आपको दे दिया जाएगा। शेप से कंपोजिशंस क्रिएट करने में आपको ध्यान देना है कि पार्टिकुलरली आपका कॉन्सेप्ट क्या है वहाँ पे। या तो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लिखा होगा या फिर आप खुद से भी कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। फॉर द एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि एक, अगर आपको कह दिया जाए कि एक कोन, एक सिलेंडर और एक सिलेंडर की मदद से आपको एक कंपोजिशन क्रिएट करना है, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट में हो सकता है कि एक छोटा सा नेल्स आपने देखा होगा, जो हम कील अपने घर में कुछ भी चीज़ टांगने के लिए या फिर कुछ भी लटकाने के लिए हम जो यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्शन में भी आपने देखा होगा कील्स होती है। वो भी एक उतनी सी छोटी चीज़ भी हमारी कॉन्सेप्ट बन सकती है। वो भी अगर आप देखें तो ऊपर में एक कोन होता है, फिर सिलेंडर पार्ट होता है, तो वो हम एज अ कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप शेप वाले कंपोजिशन वाले ड्राइंग्स करोगे तब। जो पांचवा हमारा टाइप ऑफ क्वेश्चन रहता है वो हमारा रहता है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट थोड़ा टाइम टेक करता है, बहुत टाइम लगते हैं उसको बनाने में, तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। वो अगर और करके आया तब तो आप उसे जितना हो सके इग्नोर करिए। अगर वो और करके नहीं आया तब फिर आपको उसे ड्रॉ करना पड़ेगा। आपको पोर्ट्रेट भी सीखना पड़ेगा। आपको दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। या तो आपको पोर्ट्रेट की इमेज दी होगी, उसे आपको कॉपी करना है, या फिर कहा जा सकता है कि आप अपने किसी फेवरेट एक्टर या फिर फेवरेट पर्सन या फिर किसी आर्किटेक्ट का ड्राइंग आपको क्रिएट करना है। ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो टोटल ये हो गए हमारे 5 टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें से स्किप किया था मैंने दूसरा, डिकोड द इमेज का क्वेश्चन। अभी हमारे पास दो क्वेश्चंस दिख रहे हैं जो कि 2021 में आए थे। 2021 के फैब के ये दो क्वेश्चंस है। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर भी नहीं है तब भी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जा करके कह सकते हो भैया मुझे क्वेश्चन चाहिए, करके मेरे को टैग भी कर सकते हो। मैं आपको तुरंत क्वेश्चंस भेज दूंगा, और जो भी थोड़ी बहुत नीड होगी अपनी तरफ से, जितनी भी स्टडी मटेरियल्स वगैरह है वो भी मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो डिकोड द इमेज का मतलब हुआ, जैसे देखो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पोर्शन है उसमें कहा गया है कि आपको एक प्रोपोर्शन में सिर्फ इस पार्टिकुलर स्केच को ड्रॉ करना है। इस पार्टिकुलर स्केच को ड्रॉ करना है एक प्रोपोर्शन में, मतलब साइज, नोज, और अब ये मत कर देना कि नोज की साइज को छोटी रख के आईज की साइज को बड़ा कर देना है, ऐसा नहीं। मतलब एक प्रोपोर्शन में आपको ये पूरे स्केच को कॉपी करना है, जिससे कि वो स्केच सेम एज इट इज ऐसा ही लगे, लेकिन उसमें कोई हाइट वाइट की मतलब सेम वो चीज़ें ना हो। लेकिन जब हम सेकंड वाले ऑप्शन में देख लेते हैं कि इसी पार्टिकुलर स्केच को, जो सेकंड ऑप्शन में ड्राइंग्स कहा गया है, उसमें कहा गया है डिकोड द इमेज। डिकोड मतलब हो गया कि इमेज टू एज इज इट इज, जो इसका स्केल है या फिर जो भी इस इमेज का स्केल है, उसी स्केल में आपको इस इमेज को अच्छे तरीके से बनाना है।
उसके बाद एक फ्रेम भी क्रिएट करना है जिसमें लगे कि ये पार्टिकुलर इमेज डाला हुआ है। तो डिकोड द इमेज हो गया, सेम साइज सेम प्रोपोर्शन में आपको ये पूरे इमेज को स्केच करना है। जो इस इमेज की साइज आपके जैसे जो भी कंप्यूटर स्क्रीन होगी उस पर आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। और जब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो पहला हमने बताया था कि आपको प्रोस्पेक्टिव से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो हमारा तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन था, जिसमें हमने कहा था कि आपको प्रोस्पेक्टिव से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो काइट फेस्टिवल जिसमें ह्यूमन फिगर भी है, एक्सटीरियर का ड्राइंग है। काइट फेस्टिवल कभी भी होगा तो घर के अंदर तो होगा नहीं, ये एक्सटीरियर का ड्राइंग है, उसमें ह्यूमन फिगर ही होगा और ऑब्जेक्ट्स भी होंगे, काइट्स वगैरह होंगे तो ऑब्जेक्ट्स भी होंगे। तो इन सब को मिला करके एक कंपोजिशन क्रिएट हुआ जो कि काइट फेस्टिवल है। तो आपको थोड़ी बहुत प्रोस्पेक्टिव की भी प्रैक्टिस करनी है। अगर हम उसको और करके देखें कि और करके जो क्वेश्चन है इसमें जब मैंने आपको कहा था कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा या फिर आपको कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, आप अगर इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको अच्छे तरीके से दिख जाएगा। हार्मोनिक 3 डायमेंशन कंपोजिशन क्रिएट करना, हार्मोनिक प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ हार्मोनिक 3D डायमेंशनल कंपोजिशन, मतलब कि आपको एक हार्मोनिक क्या है पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन का एक पार्ट है जिसमें पूरा अगर आप डिटेल से अगर पढ़ोगे प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन तब आपको समझ में आएगा कि हार्मोनिक क्या चीज़ है। तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है और यहाँ पे दूसरा पार्ट भी लिखा गया है कि यूज़ अ कलर स्कीम। कलर स्कीम कौन सा यूज़ करना है? कूल कलर का स्कीम यूज़ करना। अब आप जब तक कलर थ्योरी नहीं पढ़ोगे आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कलर कूल कलर है। तो आपको थोड़ी बहुत कलर्स के बारे में थ्योरी में भी नॉलेज रखनी है। और इसमें हेल्प किसका लेना है? क्यूबाइड का लेना है जिसके डिफरेंट डिफरेंट साइज है। एक के साइज आपको 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर के 5 लेने हैं और 5 इंटू 2 के 4 लेने हैं आपको बॉक्सेस। और उससे एक कंपोजिशन क्रिएट करना है जिसमें कि आपका कॉन्सेप्ट है हार्मोनिक, ठीक है। हार्मोनिक एक कॉन्सेप्ट हो गया, दूसरा आपका हो गया कूल कलर। कूल कलर पे तो इन्होंने पूरा जोर डाल के रखा है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट भी यूज़ करने पड़ेंगे जो आपके शेप से कंपोजिशन क्रिएट करने हैं। तो टोटल 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, इससे ज़्यादा नहीं है। 100 मार्क्स आपके हाथ में, सिर्फ 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस पढ़ने हैं। जो 5 टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको मैंने शुरू में ही बता दिया। बाकी अगर और भी कोई क्वेश्चन हो जेईई मेन या फिर नाटा से रिगार्डिंग तो आप मेरे को मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आप जितना हो सकेगा अपनी तरफ से आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। बाकी हाँ, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन होना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर बजा